नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो 10 बैंकों का मर्जर को लेकर के। आप सभी को पता होगा 10 बैंकों का मर्जर हो रहा है और ये बैंकें मर्ज होकर अब 4 बड़ी बैंकें बन जाएंगी पब्लिक सेक्टर की। तो हम लोग सभी के बारे में जानेंगे एक एक करके डिटेल में, क्यों सरकार ने ये फैसला लिया है, इससे क्या जनता पर इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही साथ ये मर्ज होकर कौन कौन सी बैंक बनेगी, भारत की कौन कौन सी बैंक बन जाएंगी, किस लेवल की बन जाएंगी, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो लगातार आने वाली हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मिश्रा जी टेक्निकल ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार की क्विजेज, ई बुक, ऑडियो रिवीजन, PDF फाइल्स, वीडियोज सब कुछ अवेलेबल कराई जाती हैं। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का उसमें डेली क्विक ऑडियो रिवीजन भी कराया जाता है, तो आप लोग ऑडियो रिवीजन भी कर सकते हो, अपना करंट अफेयर को बहुत ही मजबूत कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए अब शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं सबसे पहले मर्जर की। तो सबसे बड़ा मर्जर जो होने वाला है वो पंजाब नेशनल बैंक का होने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्जर होगा और पंजाब नेशनल बैंक बन जाएगा दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक। ध्यान रखिएगा इस बात को, पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक बनने वाला है। ये बैंक कब से प्रभावित होगा ये विलय? तो ये विलय दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से प्रभावित होगा। अभी हाल ही में हमारी भारत सरकार की कैबिनेट ने दोस्तों इसके विलय की घोषणा कर दी है। 10 बड़े बैंकों का विलय होकर के अब 4 बड़ा बैंक बन जाएगा पब्लिक सेक्टर का, सार्वजनिक क्षेत्र का। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, इससे पहले अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2017 की अगर बात करें तो उस टाइम पर, उससे पहले 27 पब्लिक सेक्टर की बैंक हुआ करती थी। लेकिन अब इसके बाद से यानी 1 अप्रैल 2020 के बाद से भारत में केवल 12 पब्लिक सेक्टर की बैंक बचेंगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। अब पब्लिक सेक्टर की बैंक बनने वाली हैं 12। क्लियर है? टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाएंगी 12 भारत में। तो सबसे बड़े विलय की बात कर रहे हैं हम लोग PNB की, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 19 मई 1894 में। अच्छा, ये भारत के द्वारा, पूर्ण भारतीयों द्वारा ये स्थापित भारत का पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इसे भी ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय जी ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन हैं सुनील मेहता जी और इसके MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव जी। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये तो था पंजाब नेशनल की बात। अब दोस्तों इसमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्जर हो रहा है। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1950 में और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई थी 19 फरवरी 1943 को। क्लियर है? तो अब दोनों बैंक मिल जाएंगे पंजाब नेशनल बैंक में और पंजाब नेशनल बैंक बन जाएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक। अब इसका कारोबार क्या होगा, कितना होगा? तो दोस्तों इसका टोटल टर्नओवर हो जाएगा 17.95 लाख करोड़ का। कितना का हो जाएगा? 17.95 लाख करोड़ रुपए का इसका टोटल कारोबार हो जाएगा। नेक्स्ट मर्जर की बात करते हैं। अगला विलय जो है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ। तो आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिल जाएंगे। ये विलय दोस्तों भी प्रभावित होगा 1 अप्रैल 2020 से। मैं आपको मर्जर की डेट भी बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी आगे मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बताऊंगा जो पिछली बार एक विलय हुआ था, ठीक है, वो भी जाने रखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं फिलहाल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों हुई थी 11 नवंबर 1919 को। मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसके MD और CEO हैं श्री राज किरण राय जी। कौन है? श्री राज किरण राय जी। आंध्रा बैंक के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 20 नवंबर 1923 को। कॉर्पोरेशन बैंक की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1906 को। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैं आपको सभी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को बता दे रहा हूं, तो आप लोग और जानकारी के चक्कर में मत भटकिएगा। जितना पॉइंट मैं बता दे रहा हूं वीडियो में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, उसके अलावा आपको कहीं भी नहीं पूछे जाने हैं। तो इस वजह से पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है, जो पॉइंट मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं कि ये अब कौन सा नंबर का बैंक बन गया है। तो दोस्तों ये अब भारत का 5वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है। कौन सा? 5वां सबसे बड़ा बैंक। अभी PNB के बारे में मैंने आपको बताया कि ये दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना है, ठीक है, PNB का जो मर्जर हुआ उसके बाद। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये 5वां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा मर्जर के बाद, ठीक है। इसका टोटल टर्नओवर हो जाएगा 14.6 लाख करोड़। कितना? 14.6 लाख करोड़ का इसका टोटल टर्नओवर
हो जाएगा, कारोबार इसका हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, पहला अगर पूछा जाए तो कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, केनरा बैंक। केनरा बैंक में दोस्तों सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है। केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक विलय होने के बाद हो जाएंगे भारत के चौथे सबसे बड़े बैंक पब्लिक सेक्टर के। कौन से नंबर के? ये चौथे सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक बनने वाले हैं। इनका टोटल कारोबार हो जाएगा 15.2 लाख करोड़ का। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। केनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, कर्नाटक में। इसके चेयरमैन हैं TN मनोहरन जी और MD और CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। और वहीं सिंडिकेट बैंक की स्थापना हुई थी 1925 में, लेकिन अब ये बैंक केनरा बैंक में आकर मिल जाएगा और केनरा बैंक बन जाएगा भारत का चौथा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक। अच्छा, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि SBI मैंने बताया भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है, तो RBI क्यों नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं है? क्योंकि वही सब कुछ करता है, आपको पता होगा, आप न्यूज़ में अक्सर देखते होंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के बैंकें होती हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर का बैंक, ठीक है, और एक होता है सेंट्रल बैंक किसी भी देश में। तो RBI जो है वो बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक है, यानी कि जो ये पब्लिक सेक्टर की बैंकें होती हैं ये उनसे अपनी बैंकिंग करती हैं। और हम लोग किससे बैंकिंग करते हैं? हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंकों से या फिर प्राइवेट बैंकों से अपनी बैंकिंग करते हैं। तो जितने भी बैंक हैं वो सभी सेंट्रल बैंक से जाकर के अपनी बैंकिंग करती हैं, इस वजह से उसे नहीं काउंट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही पब्लिक सेक्टर बैंकों की। तो पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनमें SBI है टॉप पर, यानी कि सबसे बड़ा बैंक है भारत का, और दूसरा अब मर्जर के बाद PNB हो जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं चौथे मर्जर की। तो चौथा मर्जर इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक में हुआ है, यानी इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक अब मर्ज हो जाएंगे। कब से हो जाएंगे? 1 अप्रैल 2020 से। इंडियन बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसके MD और CEO हैं सुश्री पद्मजा चुंदरू। कौन है? सुश्री पद्मजा चुंदरू जी हैं इंडियन बैंक की MD और CEO। इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1865 को, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से अब ये इसमें विलय हो जाएगा। अच्छा, विलय की तारीख लिखी है 1 अप्रैल 2020। इसके लिए दोस्तों घोषणा हो चुकी थी पिछले साल अगस्त में ही 10 बड़े बैंकों का विलय होकर के 4 बैंकों में करने के लिए, लेकिन ये विलय प्रभावी होना है 1 अप्रैल 2020 से। तो अगर आपसे डेट पूछा जाए तो आप 1 अप्रैल 2020 भी लिखिएगा। क्लियर है। अब ये तो हो गए दोस्तों 10 बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक जिनका विलय होकर के अब हो जाएगा टोटल 4, जो अभी न्यूज़ में है। अब हम लोग बात करते हैं पिछले साल एक और विलय हुआ था, बहुत बड़ा विलय हुआ था। वो हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक की। तो इसी वीडियो के साथ हम लोग उसको भी जानते चलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो पिछली बार हुआ था विलय, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को उसका मर्जर हुआ था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी ये जो 10 बैंकों का मर्जर हुआ है 4 बैंकों में, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, इस वजह से शुरुआत में मैंने आपको इनको बताया। ठीक है, चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंकों का विलय हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1900 की स्थापना हुई थी इसकी। इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है, गुजरात में। चेयरमैन है हसमुख आर्या जी और MD और CEO हैं संजीव चंद। विजया बैंक की स्थापना हुई 23 अक्टूबर 1931 को। देना बैंक की स्थापना हुई 26 मई 1938 को। अब दोनों मर्ज हो गए बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्लियर है बिल्कुल। 1 अप्रैल 2019 से, यानी कि पिछले साल से ही ये बैंक का विलय प्रभावी हो गया था। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इससे अब बैंकों के विलय से फ़ायदा क्या होता है, यानी ग्राहकों पर क्या असर होता है और बैंकों को क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा विलय करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बैंकों को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जाता है। साथ ही साथ लोन देने की क्षमता भी बढ़ जाती है बैंकों की, और बैंकों की रिस्क लेने की भी क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन और जो छोटे छोटे बैंक हैं उनसे कम हो जाता है। ठीक है, कम बैंकें रहेंगी, बड़ी बैंकें रहेंगी, तो सरकार का जो सरकारी योजनाएं हैं वो भी लोगों तक पहुंच पाएंगी, आराम से एग्जीक्यूट भी हो पाएगा, साथ ही साथ सरकार का कंट्रोल भी उस पर रह पाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिससे बैंकों का विलय किया जाता है, जो मेन रीजन गवर्नमेंट ने बताए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि इससे ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों कस्टमर्स के अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, इन सब चीज़ों में चेंजेस हो सकते हैं। साथ ही साथ कस्टमर को अपनी चेकबुक चेंज करानी पड़ सकती है। हालांकि अभी फ़िलहाल तो ये चलता रहेगा, लेकिन आगे चलकर चेकबुक भी चेंज हो सकता है। साथ ही साथ थर्ड पार्टीज़ के साथ जो अपनी डिटेल्स रहती हैं, दी गई रहती हैं, उनको अपडेट कराना ज़रूरी पड़ सकता है। और आगे आने वाले समय में EPS, SIP और भी जो भी गाइडलाइंस होंगी उनका पालन करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें भी चेंजेस हुए रहते हैं।
और एक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो ये है कि जो लोकल ब्रांच हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचें हैं, वो बंद हो सकती हैं, वो दूसरी ब्रांचों में शिफ्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी थोड़ी सी रिसर्च। कैसी लगी आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी है तो टारगेट बनाइए कम से कम आप लोग 10 लोगों के पास वीडियो को शेयर करने की। मैं मिलता हूं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में आपके साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.